आज हमने बंदरों के खेत में लगाया पपीता। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरी बेटी जो मेरे साथ खेल रही है और इसके बाद मैं निकल गई कॉलेज के लिए और पुलिस चौकी पे खड़ी की अपनी स्कूटी और अब मैं आ गई हूँ कॉलेज अपने। और कॉलेज पहुँचते ही मेरे हो गए दांत खट्टे क्योंकि मैंने देखे इतने ढेर सारे इमली के पेड़ लगाए गए थे। गर्ल्स स्कूल है प्लस गर्ल्स कॉलेज भी है, ये तो बनता है इतने ढेर सारे इमली के पेड़ों का होना। फिर प्रेयर हुई और प्रेयर के बाद मैं आ गई अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए। बच्चों से रीडिंग लगवाई और जो भी उनका प्रोनंसिएशन में मिस्टेक कर रहे थे उनको भी थोड़ा क्लियर करती रही और साथ ही साथ पैसेज की हिंदी भी बताती गई। और इसके बाद लंच का समय हो गया, लंच किया हमने। फिर इसके बाद मेरी जो लंच के बाद बेल थी उसको मैंने पढ़ाया और फिर आ गई मैं अपने घर। उसके बाद मैंने ऑनलाइन मंगाए थे कुछ बीज जो कि हैं पपीते के, और इसके साथ मुझे खाद का पैकेट भी मिला था छोटा सा, और साथ में गिफ्ट भी मिला था जिसमें सूरजमुखी के भी बीज थे। इसी के साथ मैं आ गई बंदरों के खेत में। अब मैं इसे बंदरों का खेत क्यों कहती हूँ उसे मैं बाद में बताऊंगी। तो आप ये देख सकते हैं एक छोटा सा अमरूद का पेड़ है जिसमें अमरूद है और साथ में इसे कीड़े ने भी खा भी लिया है, पत्तियों को खाया है, अमरूद को नहीं खाया है। इसी के साथ अनार का भी छोटा सा पेड़ है और ये कद्दू है और ये तेज पत्ता है और इसी के साथ छोटा सा आम का भी पेड़ लगाया गया है। इसके सिवा भी कई ढेर सारे पेड़ खेतों में हैं, बंदरों के खेतों में ही कह सकते हैं। और ये अमरूद का पेड़ है जिसमें ढेर सारे अमरूद लगे हुए हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ जी ने अपने शुभ हाथों से सबसे पहले सूरजमुखी के बीज को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, जिससे बाद में वो पेड़ पौधे बन सकें और अच्छे अच्छे फूल दे सकें। और इसके बाद बारी थी पपीते के बीज की, तो उसको भी सेम प्रोसेस के द्वारा लगाया गया और उस पर खाद भी थोड़ी थोड़ी डाल दी गई। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग बंदरों के खेत में क्यों रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बंदरों का ही समझ लीजिए एक हिसाब से खेत है, क्योंकि इससे पहले सीजन के सारे आम जो लगे हुए थे वो बंदरों ने ही सारे ज़्यादातर खाए हैं और उसके बाद अब अमरूद की बारी है, वो अमरूद पर टूट पड़े हैं। इसी के बाद अब हम लोग पपीता लगा रहे हैं, जो कि मेरी सासू माँ बता रही थी कि तो लगा तो हम लोग रहे हैं लेकिन इसके मज़े बंदर ही लेने वाले हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो बता दी कि इससे पहले भी पपीता लगा था और इन बंदरों ने काफ़ी मज़े लेकर खाया और हम लोग तक कुछ पहुंच ही नहीं पाता था। इन लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट भी करते हैं, तो हम लोगों को कभी कभी लगता है कि जैसे इनका खेत है और हम लोग वहाँ पर मजदूरी करते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा चलो फिर से लगाते हैं, अगर बंदर ने खाया तो पुण्य मिलेगा और हमने खाया तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मिनी ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।